चलिए देखिएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। क्या चल रहा था? ब्लॉकचेन समझा दिए थे, बस लिखवाना है आज। ओके। अच्छा, लिखान समझा दिए थे। ओके, आई थिंक समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है। चलिए देखिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए, यहाँ ब्लॉक का मतलब होता है, जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक की मीनिंग यहाँ पे पीस ऑफ डेटा से है। ठीक है, या कलेक्शन ऑफ डेटा, या डेटा ढेर सारा होगा तो ओवरऑल ये हो जाएगा यहाँ पे। ब्लॉक का मतलब ये होता है रिकॉर्ड ढेर सारे। ये क्या है? लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ब्लॉक का मतलब यहाँ हो जाएगा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो किसी चीज, कोई इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसे आप बोल सकते हो, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लॉक। ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पे, या जैसे इंफॉर्मेशन कौन सी होगी? सबसे पहले जो ब्लॉकचेन लाया गया था, वो लाया गया था ट्रांजैक्शन के लिए, कि जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे क्या हो, स्टोर रहे। ठीक है। तो ये मैं ट्रांजैक्शनल जो इंफॉर्मेशन है, इसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। आजकल तो ब्लॉकचेन को हर सिचुएशन, हर जगह पे यूज किया जा रहा है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन की ब्लॉक बनानी है, ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन की ब्लॉक बनानी है। ठीक है। और यहाँ ट्रांजैक्शन का मतलब फाइनेंशियल से है। बैंकों में पैसे का जो लेन देन आप करते थे, या कहीं पे किसी टाइप का लेन देन करते हो, अगर आप चाहते हो सारी की सारी ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन स्टोर रहे, ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पे आई थिंक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे, या पूरा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे चेन का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लो कि चेन का मतलब एक नेटवर्क बोल सकते हो, वो भी पब्लिक नेटवर्क। एक नेटवर्क बोल सकते हो, वो भी कैसा नेटवर्क? पब्लिक नेटवर्क, क्योंकि लोग जुड़े होंगे, जो ब्लॉक्स होंगे आपस में जुड़े होंगे और पब्लिकली जुड़े होंगे। ठीक है। तो एक, दरअसल आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जैसे एक ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया, तीसरा ब्लॉक हो गया, चौथा ब्लॉक हो गया, मतलब ये ब्लॉक्स हैं और ये आपस में क्या है, जुड़े हैं। पूरी पूरी दुनिया के जितने ब्लॉक हैं, आप बोल सकते हैं जितनी इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन की, वो सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है आप कितने ट्रांजैक्शंस क्या क्या कर रहे हो। मैंने एक बताया था कि बिटकॉइंस बताया था कल के दिन, याद है आपको? कितने बिटकॉइंस का ट्रांजैक्शंस हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली सबके पास होती है, लेकिन क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आपके पास इनक्रिप्टेड होती है। इनक्रिप्टेड होती है मतलब यहाँ पे होती सभी के पास है। जैसे एक होता है ये डिसेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज नहीं होता। बात को इसको समझिएगा, ब्लॉकचेन बनाया क्यों गया था? ब्लॉकचेन इसलिए बनाया था कि जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये खत्म किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है सारे लोगों को पता रहे क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि बिटकॉइन से जितने लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सभी को दिखना चाहिए, ये सभी को दिखना चाहिए। ठीक है। तो ओवरऑल ये होगा, जो जो लोग बिटकॉइन से या नेटवर्क में भाग लेंगे, इस ब्लॉक चेन में पार्टिसिपेट करेंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स को वो इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। लेकिन बैंक में क्या होता है? बैंक में एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, एक एक जगह पर एक सिस्टम होता है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन स्टोर होती हैं। सिर्फ जो उस सेंट्रलाइज सिस्टम को, उस बैंक के मेन कंप्यूटर को एक्सेस करता होगा, उसी को पता होगा। सबको पता नहीं होगा कौन सी ट्रांजैक्शन कैसी ट्रांजैक्शन
ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि वो सब वहीं पे स्टोर होती है। लेकिन ब्लॉकचेन ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन कहता है कि अगर ये ब्लॉकचेन है पूरी की पूरी, और जितने इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को हर एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन दिखती रहेगी। बात अलग है, एक्सेस वही कर पाएगा जिसका अपना होगा, लेकिन दिखती सबको रहेगी। कितना कौन सा ब्लॉकचेन वगैरह का मैटर यहाँ पे है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो ये दरअसल यहाँ पे क्या है, आप बोल सकते हो कि ब्लॉकचेन जो है, अगर मैं यहाँ पे वन पॉइंट में लिखाना चाहूँ इस चीज को, तो ब्लॉकचेन बोल सकते हो एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो आपस में क्या है, लिंक्ड है, सारे सारे क्या आपस में लिंक्ड हैं। और कैसे लिंक्ड है, ये क्रिप्टोग्राफी से लिंक है। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि कोई एक्सेस नहीं कर सकता किसी चीज को, ठीक है, कोई किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। इनक्रिप्टेड फॉर्म में सारे के सारे डेटा रखे हुए हैं वहां पे, लेकिन सेंट्रलाइज नहीं है। ओके, अंदर दो मिल जाएगी। सेंट्रलाइज नहीं है, ठीक है, मैसेज करना मिल जाएगी वीडियो आपको। सेंट्रलाइज नहीं मतलब एक ही जगह पे नहीं है, वो सबके पास है। और सेंट्रलाइज का या डिसेंट्रलाइज का मतलब थोड़ा यहाँ पे समझ लेना। जैसे मैंने कहा सेंट्रलाइज सिस्टम, ध्यान से सुनना, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, इसका मतलब यहाँ पे है कि ये आपके पास एक कंप्यूटर है, बड़ा सा कंप्यूटर है। अब मैंने आपसे कहा ध्यान देना, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है, और 10 लोग इसे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। 10 लोग इसे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन एक जगह पे है, और यही कंट्रोल कर रहा है, यही मैनेज कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है, और यही सबको प्रोवाइड भी कर रहा है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। बैंक क्या होता है आपका, सेंट्रलाइज्ड होता है। बैंक क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के पास वो फाइल पड़ी होगी। 10 लोगों के पास वो फाइल पड़ी होगी, ध्यान देना, जो फाइल होगी वो 10 लोगों के पास होगी। 10 लोग आपस में जुड़े जरूर हैं, ऐसे ऐसे कैसे भी करके आपके जुड़े होंगे 10 लोग, लेकिन ध्यान देना कि ये सब जो फाइल है वो सबके पास होगी। तो अगर ऐसा होता है कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता पूरी तरीके से, तो कैसा सिस्टम होगा, सेंट्रलाइज्ड होगा। और जब डिपेंडेंसी होती है तो क्या होगा, मतलब सॉरी, ये डिसेंट्रलाइज होगा। क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा। तो अगर डिपेंडेंसी होती है तो सेंट्रलाइज होगा, अगर किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है तो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। तो आपका जो ब्लॉकचेन होता है, ऐसे मान लो कि एक यूजर है ब्लॉक एक यूजर है ब्लॉक है, ऐसे सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए इसमें लिख लीजिएगा, इससे पहले क्लास में सब बताया गया था डिटेल पूरा पूरा यहाँ पे, ठीक है, बिटकॉइंस के साथ यहाँ पे। तो इसमें लिख लीजिएगा, एक मिनट, ब्लॉकचेन, सॉरी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज इज पब्लिक लेजर, पब्लिक लेजर, पब्लिक लेजर, ठीक है। लेजर, LEDGER, ठीक है, पब्लिक लेजर। तो इसका मतलब ये होगा, जैसे आप बोल सकते हो ना, ये क्या है, पब्लिक लेजर है। पब्लिक लेजर का मतलब, लेजर का मतलब क्या होता है, लेजर का मतलब होता है एक बुक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक बुक बोल सकते हो, जहां पे सारी ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा होता है। कितना आपने क्रेडिट किया है, कितना क्रेडिट किया है, और कितना आपने डेबिट किया है, इस सारे का जो लेखा जोखा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। लेकिन ये पब्लिक लेजर है। पब्लिक लेजर मतलब सबको दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक है, कोई वहां पे ऐसा नहीं कि कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। तो बोल सकते हो ये क्या है, पब्लिक लेजर है। मतलब इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स in form of blocks that are connected to each other publicly publicly with crypto system
क्रिप्टो सिस्टम का मतलब इनक्रिप्टेड होते हैं, विथ क्रिप्टो सिस्टम मतलब इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिर्फ देखा जा सकता, समझा जा सकता है, ये ध्यान देना। तो किसी भी अगर वैल्यू को, किसी भी वर्चुअली किसी भी वैल्यू को अगर आपको स्टोर करना होगा तो आप वहां ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में बता के आ रहा हूं, इट मींस, इट मींस this network, this network has no central, has no central authority, no central authority। और एक चीज और ध्यान देना, इट इज अ शेयर्ड, मतलब सबके बीच में शेयर्ड रहेगा, एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल से चेंज नहीं किया जा सकता, अगर एक बार बन गया हो तो उसे कभी चेंज हम नहीं कर सकते, ध्यान देना, इम्यूटेबल लेजर। ठीक है, तो मैंने कहा लेजर तो है, रिकॉर्ड वहां पे रखा है, लेकिन इसको कभी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन, बोल सकते हैं द इंफॉर्मेशन, इसको ध्यान से समझना इस चीज को, द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होगी, इन, इट इज ओपन, इट इज ओपन, ओपन कर सकते हो आप, ओपन फॉर एनीवन एंड एवरीवन, ओपन फॉर एनीवन एंड एवरीवन टू सी, मतलब कोई भी देख सकता है, कोई भी ओपन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंट होगा, ये कैसा सिस्टम है आपका, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फ्रॉड वगैरह के चांसेस नहीं होंगे। जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जैसे क्या होता है कि जो वोटिंग कोई भी चीज होती है, कोई भी डेटा होता है, अगर वो डेटा पब्लिकली किसी नेटवर्क पर सिक्योर हो, कोई चेंजेस कोई ना कर पाए, अगर वो चीजें क्या होती है, पब्लिकली रखी होती है कहीं पे, ठीक है, हाँ वो चीज है कि आपको अथॉरिटी नहीं दी जाएगी देखने की, आपको देखने की मान लो अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, कहीं कहीं पे सिक्योरिटी लगा दी जाएगी, अगर आपको उससे अगर देखने से नुकसान होता है, किसी की प्राइवेसी लीक होती है, तो उसको आपको रोक दिया जाएगा, लेकिन वो डेटा पब्लिकली, वो डेटा जो रहेगा उसे कोई चेंज तो कर नहीं सकता। इसका मतलब है कि अगर जांच हो उस चीज की तो आसानी से हम लोग जांच कर सकते हैं, और किसी भी टाइप कोई फ्रॉड होगा नहीं, क्योंकि अब तक यहाँ पे क्या होता है, कोई किसी भी फील्ड में, चाहे वो आपका कोई भी फील्ड हो, अगर वहां फ्रॉड कोई होता है, किसी भी टाइप का प्रोसेस के थ्रू, डेटा के थ्रू कोई फ्रॉड होता है, तो वो फ्रॉड पता ही नहीं चलता क्या हुआ बाद में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जितने भी ट्रांजैक्शन, लेन देन, कोई भी प्रोसेस कहीं पे होता है, तो अगर वो सारे का सारा प्रोसेस एक ब्लॉकचेन में क्या हो, ब्लॉकचेन उसका बनता जाए, बनता जाए, बनता जाए, तो उससे क्या होगा कि अगर जांच भी होगी, जैसे मेरा कहने का मतलब, ये ध्यान से सुनो एक चीज को, इससे आपको थोड़ा और क्लियर यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा इस पे आता हूँ, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ टिकट बुक करने का, ध्यान से सुनना, मैं रेलवे टिकट बुक करने की बात कर रहा हूँ, अभी ये ब्लॉकचेन में अगर ऐड होगा तो अच्छी बात है, रेलवे टिकटिंग सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम। देखो, जैसे मैंने कहा कि रेलवे टिकटिंग सिस्टम में क्या है कि मान लेता हूं कि टोटल 100 टिकट है, कहीं पे जाने के 100 टिकट्स हैं, ऐसे मान लेता हूं कि चलो 100 सीट है, 100 सीट है, उससे ज्यादा नहीं है, 100 सीट है। तो अब यहाँ पे क्या आया कि पहला पर्सन आएगा, चाहे वो ऑनलाइन ऑनलाइन बुक करेगा, जो पहला पर्सन आएगा तो ऑनलाइन बुक करेगा टिकट को, ठीक है, तो उसकी पूरी डिटेल्स, डिटेल्स, उसकी पूरी डिटेल्स ये है। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा पर्सन आया, उसकी पूरी डिटेल्स ये है, फिर तीसरा पर्सन आया, उसकी पूरी डिटेल्स ये। मैं कह रहा हूं ये जो तीन लोगों का एक ब्लॉक बनता है, हमारी जो ब्लॉक की साइज, उसमें 3 लोगों का रिकॉर्ड आ सकता है, ऐसे मैंने बोल दिया, 3 लोगों का रिकॉर्ड आ सकता है। इसके बाद फिर जो चौथा पर्सन आया तो उसका भी अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, फिर पांचवा आया उसका अलग रखा जाएगा, फिर छठा आया उसका अलग, फिर एक ब्लॉक बन गया। लेकिन ये जो ब्लॉक हैं ये आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड, ये आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड। ऐसे ऐसे ब्लॉक बनता चला जाएगा, ब्लॉक बनता, जितने लोग आते रहेंगे ब्लॉक बनता चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ब्लॉक बनता चला जाएगा। ये बताइए, अब मान लेते हैं कि इसी में
अब क्या हुआ कि कोई जो क्लर्क था या कोई भी पर्सन था, उसने क्या किया, अंदर ही अंदर उसने 10 सीटें क्या करी, 10 सीटें क्या करी उसने, लेकिन बुक तो यहीं से करेगा ना। तो अगर 10 सीटें वो क्या करेगा, ये ओवरऑल ये ऐसा कुछ करेगा कि ट्रांजेक्शन तो उतने का ही होगा, अलग से तो कुछ होगा नहीं। तो अगर ये कुछ करता है यहाँ पे, कोई अलग से पर्सन आके किसी और तरीके से सीट को बुक करवाता है, रिजर्व कर लेता है, या प्रोवाइड ही नहीं करता, रोक देता है सीट को, तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली यहाँ पे क्या रहेगी, आपकी स्टोर रहेगी, जो भी एक्टिविटी होगी यहाँ पे स्टोर रहेगी। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ इसकी क्या हो जांच जो होगी तो पता चल जाएगा किसने क्या किया हुआ है। तो कोई अगर ये जानेगा कि मेरे सारे जो वर्किंग में जो फ्रॉड कर रहा हूँ वो कहीं पे स्टोर हो रहा है, तो कोई फ्रॉड करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बात को समझ में आएगी नहीं आप, बात सबको समझ में आई कि जितना प्रोसेस में ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूं अगर वन बाय वन स्टोर होता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक आगे चेक आसानी से टेस्टिंग भी कर सकते हैं और चीजें क्या हो जाएंगी हमारे लिए, सिंपल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो ये जितने भी मैं तो यहाँ टिकट बुक करने का प्रोसेस बताया हूँ, वैसे ट्रांजेक्शन जितने भी आप करते आए हो सारे ट्रांजेक्शन की लिस्ट बनती चली जाएगी, ब्लॉक बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यही ब्लॉकचेन है, यही ब्लॉकचेन है, और ये ब्लॉकचेन सभी को विजुअल हो सकता है, सभी को विजुअल हो सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई सेंट्रलाइज नहीं है कि कोई डिलीट कर देगा, ये कभी मॉडिफाइड नहीं हो सकता, ध्यान देना, ना तो कभी मॉडिफाइड होगा ना तो कभी नष्ट होगा। ठीक है, ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क है और ये बनता चला जाता है, ये बनता चला जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे अगर कोई कहता है कि पिलर्स क्या है, मतलब पिलर्स मतलब मेन चीजें क्या है ब्लॉकचेन की, पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन की मेन चीजें क्या यहाँ पे हैं जिसकी वजह से इतना फेमस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे है आपकी डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है, सबसे बड़ा फायदा ये है। ठीक है, जी जी, ट्रांसपेरेंसी ने, हाँ गुड, सही है। तो आपके पास क्या दूसरी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी मतलब डेटा कोई भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आपको चीजें दिख रही हैं, दिख सकती हैं, तो अगर दिख सकती हैं तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है। अभी हमारे साथ तो यही प्रॉब्लम होती है, अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम लोग अभी जॉब की बात करते हैं, अगर जॉब की बात करते हैं ध्यान से सुनना, कि जैसे गवर्नमेंट जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि चलो ठीक है 10,000 सीट निकलती है, तो हमें शक होता है, हमें लगता है कि यार 2,000 सीट क्या कर चुकी है, ऐसे बेची जा चुकी है, मतलब गलत तरीके से असाइन करी जा रही है लोगों को। तो लेकिन अगर हमें हर एक ट्रांजेक्शन का, हर एक प्रोसेस का, अगर हमारे पास क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो ये सब चीजें बची, मतलब इन सब चीजों से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो जो हकदार होगा उसी को चीजें मिलेगी। तो ये सिस्टम इसलिए बनाया जा रहा है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, हर सिस्टम का जो ट्रांजेक्शनल या जो प्रोसेस है, जो वर्क हो रहा है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स क्या हो, अपने आप स्टोर होती चली जाए। तो अगर ये कंप्यूटर के थ्रू सारा काम होगा तो वो सब स्टोर होगा ही होगा। तो ट्रांसपेरेंसी से एक एक यहाँ पे होती है सबसे बड़ी चीज, इम्यूटेबिलिटी। ये भी बहुत जरूरी है आजकल, इम्यूटेबिलिटी। क्यों, अभी होता नहीं मार्क्स जैसे होता क्या है, आप बताओ, आपका रिजल्ट आया, क्या आया, रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ये चलो एक सिलेक्शन 75 था, सिलेक्शन जो आपके पास मार्क्स थे वो 75 मैक्सिमम था, मतलब जो मेरिट गई थी 75 गई थी मान लेते हैं 100 में। आप किसी कोई मान लेते कोई क्या कर रहा है, उसको इलीगल तरीके से जॉब लेना चाहता है, उसका 74 है, तो एक मार्क्स को हर जगह पे चेंज किया जा सकता है, डेटाबेस में क्या किया जा सकता है, 1 मार्क्स को चेंज करके 76 किया जा सकता है, एक 2 मार्क बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब ये कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक होते ही 74 नंबर आपके एग्जामिनर ने दे दिया होगा, उसके बाद वो जाके ब्लॉक में क्या होगा, स्टोर हो गया होगा, तो वो चेंज हो ही नहीं सकता। अब जब चेंज नहीं हो सकता तो सिंपल सी बात है, फायदा है कि नहीं, बताइए, फायदा है। तीनों की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि ये किसी एक, अब ये गवर्नमेंट के बस में नहीं रहा, किसी एक के हाथ में नहीं रहा, और सब लोग देख भी सकते हैं और साथ ही चेंज भी नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं फायदा ही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सभी को समझ में बात आ रही कि नहीं, बताओ, ये क्लियर हो रही बात। ओके, चलिए, तो ये चीजें हैं ब्लॉकचेन, आई थिंक काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें वर्किंग करने का, भाई मैंने वर्किंग की तो बताई है, सारे के सारे मैंने वर्किंग की तो अभी तक बताई है, क्या वर्किंग बताई है, देखिए वर्किंग ये बताई हुई यहाँ पे, कि जैसे पहला काम क्या होगा, आप ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करेंगे, कोई काम करने जाएंगे, और जब काम करने जाएंगे तो वो
जो आप काम करेंगे, जितने भी लोग काम करेंगे, वो जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जैसे मैंने कहा एक ब्लॉकचेन बन गया, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये क्या हुआ आपके पास, ये ब्लॉकचेन बन गया। तो अब इस ब्लॉकचेन में जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, मान लो ये पूरा एक ब्लॉकचेन बन गया, अब जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो सारे पार्टिसिपेंट यहाँ से एक्सेस चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है किसका, ब्लॉकचेन का यहाँ पे। और हम्म बेनिफिट्स वगैरह तो, क्या बेनिफिट्स, ये तो बता रहा हूँ, कौन पूछ रहा है। चलो बेनिफिट्स या एडवांटेज दोनों बातें सेम है, बेनिफिट्स या फिर एडवांटेज। ठीक है, सबसे पहले चीज, आपको कई सारी चीज बताई गई है कि फ्रॉड कंट्रोल कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, फ्रॉड कंट्रोल होगा, सबसे बड़ा फायदा तो यही है। कैसे होगा इसको बताने की आपको जरूरत नहीं है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर डेटा स्टोर है और क्या हो सकता है, वो चेंज भी नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात है, आसानी से एक्सेस करके आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो चीजों को, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। और मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी होती है, तो ये भी तो एडवांटेज ही है, कोई चीज छुपा नहीं है, सब ओपन है। ठीक है, सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है, सिक्योरिटी भी होती है यहाँ पे, डेटा सिक्योर भी होता है, कोई क्रिप्टो क्रिप्टो सिस्टम होता है ना, मतलब क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे यूज होती है। और क्रिप्टोग्राफी आपने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखा होगा, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे सारी चीजें इनक्रिप्टेड हो, जहाँ पे सारी चीजें क्या हो, इनक्रिप्टेड हो, उसे हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। जो है सामने से है, ठीक है, कोई कमीशन नहीं है, कोई फीस नहीं है ना, ये सारी चीजें तो बोल सकते हैं यहाँ पे, नो हिडन फीस, नो हिडन नो हिडन फीस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे इस सिस्टम में, ठीक है, कोई कमीशन कहीं पे कोई वर्क अलग से नहीं है, जो फीस लग रही है वही है। ठीक है, कोई मतलब अलग कहने का मतलब है कि आपको अलग से कुछ नहीं देना है एक्स्ट्रा, कि आप जो नहीं देते हो, क्या उसे बोलते हो, रिश्वत देते हो, ये रिश्वत नहीं है यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, और चीजें प्रॉपर होती रही, कोई दिक्कत है नहीं, तो स्पीड भी ठीक ठाक है। हम्म समझ गए कि नहीं। चलो, मतलब सब हम, चलो सही भी बता देते हैं, डिसएडवांटेज बताना है। डिसएडवांटेज, ये सब बुक वगैरह होगी, देख लेना ये सब चीजें, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट देख ही लेना, क्योंकि एक बार जब सारी चीजें बता दी गई है वहां पे, तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे होता है ना, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, इस चीज का तो जरूर ध्यान देना आप लोग। जैसे मतलब कि ये टेक्नोलॉजी है, इसको अगर आप यूज करते हो, तो लाइट की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक, नहीं स्पीड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि वैसे वो देखिए कि होता क्या है, स्पीड हटा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर क्योंकि मैंने बस अगर वर्क की बात करूँ, तो सेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है, ध्यान देना, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, हाँ, अगर मतलब स्पीड को आप एडवांटेज नहीं मानोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तो नहीं होती, सेंट्रलाइज सिस्टम की स्पीड अच्छी होती है, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज होता है तो इसकी स्पीड अच्छी नहीं होती है। तो आप बोल सकते हो प्रोसेस स्लोअर होता है, ठीक है, प्रोसेस को यहाँ पे रख सकते हो, स्लोअर प्रोसेस। ठीक है, उसको डिसएडवांटेज में आप रख सकते हो, वो मैंने ध्यान नहीं दिया उसको उधर उस तरफ। ठीक है, तो आपने बोला, मैंने बस लिख दिया उस चीज को। एनर्जी बहुत ज्यादा हाई यूज होगी, हाई एनर्जी कंजप्शन, हाई एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, कास्ट तो लगनी है, तो हाई कास्ट। और डेटा इम्यूटेबल है, डेटा क्या है, इम्यूटेबल है, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पे, इम्यूटेबल का मतलब है कि यार कभी कोई कुछ गलत भी हो गया तो चेंज नहीं हो सकता, तो ये आप ड्रॉबैक में ही ले लो, ऐड कर लो इम्यूटेबल, क्योंकि जहाँ पे चीजें चेंज हो सके। देखो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कहीं पे बदलने से फायदा, कहीं बदलने से नुकसान है। ठीक है, जैसे कहीं गलती से कुछ हो गया तो ऐड हो जाके हो ही जाएगा।
एक पहली बात तो ये, इसको हम बोलते हैं, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इन, ठीक है, डिस्ट्रक्टेबल, ना डिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्ट मतलब, तो डिस्ट्रक्टेबल मतलब इसे नष्ट नहीं कर सकते। होता नहीं कि अविनाशी है, विनाश इसका नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि ये बनता चला जाएगा, जितने आप काम करोगे आगे बनता बढ़ता चला जाएगा, इसे नष्ट कभी नहीं होगा ब्लॉकचेन, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस पूरा बनी रहा है। इसको अब स्टोरेज दे दे चला जाओ, वर्चुअली क्या करेगा, डेटा को स्टोर करता चला जाएगा, बस वर्चुअल डेटा स्टोर करेगा। जब ब्लॉकचेन जिस चीज का बनाओगे आप, तो ब्लॉकचेन बनता ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रुकेगा नहीं कभी। ये उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, बोल सकते हो, इसे कभी डिलीट नहीं किया जा सकता ब्लॉकचेन को, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। ओवरऑल 60 नोट्स अगर आएगा तो लिख लोगे, आई होप 60 नोट से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, ठीक है। अगर 60 नोट्स आएगा तो उसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? चलिए, स्क्रीन शॉट से जल्दी से करो, इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग। पहले तो ये सब बताए थे आज। फिर इसके बाद ये बताया गया। फिर इसके बाद आपको ये बताया गया। ऑफलाइन अब एग्जाम बाद चलेगी, ऑफलाइन के लिए समय कहाँ है आपका बचा हुआ? आपका एग्जाम है ना 10 के बाद, 10 सितंबर से, तो फिर ऑफलाइन के लिए टाइम बचा ही कहाँ? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लैन मैन वन। नेहा, जितने साइबर कैफे में नेटवर्क होते हैं, एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं, ठीक है, हाँ, लैब में जो होते हैं, ऑफिस में होते हैं, सब क्या लैन है। जो टीवी नेटवर्क होता है, ठीक है, टीवी नेटवर्क होता है या कंपनी का नेटवर्क होता है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से जुड़े होते हैं, तो उसमें बोल सकते हो कंपनी का नेटवर्क या टीवी नेटवर्क, जो आपके घरों में टीवी केबल आई हुई है। ये टीवी केबल किसका एग्जाम्पल है, किसका एप्लीकेशन है, मैन का है। हाँ हाँ, यही सब है, इंटरनेट जो है, इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, मैन का है। हाँ, आई नो पूछ रहे हो आप। चलिए, देखिए तो आपके, मैं पूरे 1 to 1 जो आपके सिलेबस के बुक में दिया हुआ है, मैं उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक एक हेडिंग आपको पढ़ा दी गई है। अगर मैं हेडिंग्स की बात भी यहाँ पे करूँ, तो एक हेडिंग बची है यहाँ पे, क्या, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, और एक हेडिंग और कोई बची है, हाँ, 3D प्रिंटिंग, और एक RPA, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, बस। सिक्योरिंग पीसी हो गया है, सिक्योरिंग पीसी पढ़ा दिया गया है आपको, जब आपको सिक्योरिटी पढ़ाई जा रही थी ना नया, उसी वक्त पढ़ा दिया गया था, ठीक है, विथ हेडिंग भी पढ़ाया गया था आपको। चलिए, बस यही 3 टॉपिक हैं, एक क्लास का काम है। आइए देखिए, वर्चुअल रियलिटी की बात पहले कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्चुअल रियलिटी। चलिए, रियलिटी का मतलब क्या होता है, रियलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना जी। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ, रियलिटी की मीनिंग ये होती है कि जिससे आप सेंस कर सको ना, जिसे आप सेंस कर सको, बोल सकते हैं, जिसे आप इसे सेंस कर सको, कोई चीज, तो
वास्तविकता, हाँ वास्तविकता का मतलब वही बबली, रियलिटी का मतलब यहाँ पे हिंदी की बात नहीं, वास्तविकता का मतलब है जिसे आप जैसे सेंस कर सको ना, जैसे आप बोल सकते हो, जिसे आपको कोई चीज दिख रही है, आपको कोई चीज दिख रही है ना, या आप कोई चीज सुन रहे हो, या आप कोई चीज क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो वो सब हम लोग क्या बोलते हैं, ये रियल है, ये क्या है, रियल है। जैसे कोई चीज हमें दिख ही नहीं रही, हमको यार रियल नहीं है। हम कोई चीज टच कर रहे हैं, टच ही नहीं है, हमको रियल नहीं, मतलब रियलिटी का मतलब होता है जिसे आप सेंस कर पाए, जिसे आप सेंस कर पाए। ठीक है, इसका मतलब है, ऐसे मैं बोल रहा हूं, जिसे आप आंखों से देख पाए, जिसे आप सुन पाए। ठीक है, या मतलब सुनने की बात नहीं, जैसे आप देख पाए, मैं ऐसे कह रहा हूं जिसे आप देख पाए, जिसे आप टच कर पाए। ठीक है, और साथ ही साथ एक होता है ना कि हाँ मतलब मतलब कहने का मतलब यहाँ पे टेस्ट कर पाए, तो देख पाए, टच कर पाए, टेस्ट कर पाए। अगर आप एक चीज सेंस कर रहे हैं, सी भी सेंस करना होगा, क्योंकि आपकी आंख वगैरह सेंसर है, मतलब टच कर पा रहे हैं आप सही से, टेस्ट कर पा रहे हैं, सी देख पा रहे हैं उस चीज को, तो बोलते हैं यार वो चीज रियल है। क्या है, रियल है। अभी मैंने आपके सामने क्या रख दिया, एक कोई प्रोडक्ट ला के रख दिया, तो आप उसको देख रहे हैं, हाँ प्रोडक्ट है यार, रियल है। टच कर रहे हैं, हाँ कुछ है वहां पे, रियल है। टेस्ट कर रहे हैं, उसका स्वाद आ रहा है, हाँ मतलब रियल है। ठीक है, यही तो रियल की मतलब आप समझते हैं यहाँ पे, रियल की मीनिंग को आप यही तो समझते हैं। कैसे आप डिफाइन करेंगे रियल को, अगर आपको खुद रियल को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे, यही तो डिफाइन करेंगे आप, कि अगर ऐसा सब कुछ उस प्रोडक्ट या उस चीज के साथ हो रहा है तो वो चीज क्या है, रियल है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वर्चुअल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्ट ना कर रही हो, जो एग्जिस्ट फिजिकली जो एग्जिस्ट ना कर रही हो, वो चीज क्या है, वर्चुअल है। जो नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकल। ठीक है, लेकिन हमने कहते हैं ये चीज वर्चुअल है, वर्चुअल का मतलब है, वहां पे है, नियर बोल सकते हैं, नियर बोल सकते हैं कि नहीं नजदीक, मतलब रियलिटी के नजदीक है। वर्चुअल रियलिटी का मतलब होगा लगभग फिजिकल तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास रियलिटी है, ठीक है, तो नियर रियलिटी बोल सकते हो, रियलिटी के नजदीक। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई भी चीज जो फिजिकली तो ना हो, ऐसी कोई भी चीज जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन उसको आप सेंस कर सकें, उसको आप देख सकें, उसको आप फील कर सकें, ऐसा लगे आपको टच हो रहा है, टेस्ट आ रहा है उस चीज का। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम चीजें बना दें, तो उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। क्या बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी या वीआर बोलते हैं। अच्छा, कभी आपने 5D सिनेमा का नाम सुना है, 5D मूवीज या सिनेमा जो भी आप सुनते हो। 5, किसी ने सुना क्या होता है 5D, मैं से आपसे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे क्या अभी आप एक वीआर आता है, वर्चुअल रियलिटी आपके पास बॉक्स आता है, अगर आप 5D सिनेमा देखते हो, मैं ऐसे कह रहा हूँ आप, ठीक है। अच्छा, 3D सुना है। जैसे जो 5D से, अब पीवीआर अगर कभी आप गए होगे, पीवीआर में अगर आप गए हो तो ऊपर एक है ना 5D सिनेमा। ठीक है, तो 5D में अगर आप जाओगे वहां पे 5D में, तो आपको एक क्या ग्लास दे देंगे लगाने को, ग्लास दे देंगे, ठीक है, ध्यान देना। मतलब आप जो मूवी देखोगे तो ग्लास पहन के आप मूवी देखोगे। ठीक है, वहां पे होता क्या है, जब कोई मूवमेंट होता है, जब कोई मूवमेंट होता है तो लगेगा कि वो मूवमेंट हो रहा है। मतलब अगर कोई कार आपकी तरफ आ रही है तो लगेगा कार आपकी तरफ आ रही है, वो आपको फील होगा। बारिश हो रही है तो ऐसा लगेगा आपको, हाँ बारिश रियल में हो रही है, वो आपको फील होगा। अगर आप डर रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ वाकई में आप डर रहे हैं, मतलब वो चीज आपको क्या होगा, खुद ना खुद फील होगा। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी का मतलब यही यहाँ पे होता है कि वो रियल में फिजिकली तो नहीं है। अब फिजिकली अगर रियल में वहां पे क्या हो रही है, मैंने ऐसे बोला रेन, मतलब बारिश तो रियल में नहीं हो रही है ना, बट फील होगा कि हाँ यार अगर मूवी में बारिश हो रही है तो वाकई में मेरे आसपास भी बारिश हो रही है, ऐसा आपको फील होगा। ठीक, और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ऐसे बोला गया कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कार जैसे जा रही है, या मतलब ऐसे मतलब बोला चलो ठीक है, क्या क्या आ गया, तूफान आ गया, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ तूफान आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तूफान आया हुआ, मैं हिल रहा हूँ या फिर जो भी मैं फील कर रहा हूँ। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन को बना दी जाए विथ टेक्नोलॉजी, दिस इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी, नोन एज वर्चुअल रियलिटी। समझ में आया कि नहीं, बताओ आप। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे लगे कि सारी चीजें एक रियल हैं, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताते हैं,
और नेक्स्ट क्लास ही आपकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद बस हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल।